तो आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं और आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला कि हम अपने किसी मनुष्य की नहीं परंतु अपने उस त्राणकर्ता की आवाज, अपने प्रभु की आवाज सुनने के लिए प्रभु ने हमारे हृदयों को तैयार किया। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और अपने भाई शेखर भाई का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने उन्होंने भी अपने समय को निकाला है। यद्यपि वो और भी किसी मीटिंग में जाने वाले हैं तो भी भाई ने इस समय हम सबों के लिए निकाला। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने आदरणीय भाई को ही समय देना चाहता हूं कि प्रभु मेरे भाई की सहायता करे और प्रभु ने जो बातें हम सबों के जीवन के लिए है, उनके जीवन में प्रकट की है, उन सारी बातों को हमारे मध्य रखें। सो मैं अपने आदरणीय भाई का स्वागत करता हूं और ये समय अपने प्रिय भाई को देता हूं। तो धन्यवाद। इस समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से मेरे लिए ये अवसर सुझाया कि मैं सबको फिर से हिम्मत बनाऊं, जो जैसा प्रभु ने मुझे बनाया है। मुझे जो कुछ उसने जिन वचनों से इन स्थितियों में संभाला, जो कुछ हमारे बीच में हुआ, हम सब जानते हैं। और इसलिए ऐसे समय में एक बात जो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, वो मैं आज सबके साथ शेयर करूंगा। परमेश्वर के वचन में इस बाइबल में दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय 10 का 11 पढ़िए। बहुत थोड़े से समय में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे 8 बजे उसके पहले मुझे मीटिंग छोड़ना पड़ेगा। हाँ, यूहन्ना 10 का 11। हम्म। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। चरवाहा के विषय में नया नियम का कॉन्सेप्ट है। यीशु ने कहा था, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। इसी बात को आज समझने का प्रयास करेंगे। पहले पुराने नियम से देखें, फिर इस पर अब हम वापस आएंगे। पुराने नियम में चरवाहे के विषय में, चरवाहों के विषय में एक लाइन बोला। उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 31 से 34 तक पढ़िए। उत्पत्ति 46, 46, 31 to 34। जब ये यूसुफ के द्वारा इजरायली सारे लोग मिस्र में शिफ्ट हुए, तब वहां जाकर एक नाम इनको दिया गया था। क्या लिखा, पढ़िए। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं और वे लोग चरवाहे हैं। ये नामकरण है यहाँ पर। इजरायलियों को का इंट्रोडक्शन जो था, उनका परिचय जो था, वो पूरे जो पुराने नियम के बुलाए हुए लोग, उनको चरवाहे कहा गया। चरवाहे के घराने से थे। और क्या लिखा है आगे? क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिए। सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। इसको याद रखना आप। यहाँ एक लाइन है जो हमको याद रखने का है कि चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। और तब उसके बाद जब इनके निकलने का समय आया, तब एक ही बात यह प्रभु ने याद दिलाया
निर्गमन 12 अध्याय उसके 3, 4, 5, 6 को पढ़िए, 3 से 6 तक। निर्गमन 12 उसका 3 से 6। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को जब तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। ये था पुराना में नियम। से लेना, ये था पुराना नियम। हाँ, और आगे पढ़ लीजिए। भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधीली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो ये था पुराना नियम, जिसके बारे में जैसे यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, पर चरवाहों के लिए यहाँ पर मेमने ने प्राण दिया, मेमने का वध किया गया। इसको याद रखिए। पुराना नियम ये था कि चरवाहों को बचाने के लिए मेमने ने प्राण दिया था, और नए नियम में लिखता है भेड़ों को बचाने के लिए चरवाहा प्राण देता है अपना। इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, पर इसके पहले परमेश्वर का जो सेवक था मूसा, मूसा के विषय में एक बात, एक जनरल नॉलेज की बात है। मूसा का कार्यकाल कितने दिन का था? कोई बताएगा? कितने कितने वर्षों का उसका लाइफ लाइन था? कोई भी एक जन। 40। उसका लाइफ लाइन, उसका पूरा जीवन कितने वर्ष का था? 120 वर्ष का। 120 वर्ष जिया वो। और उसके 3 भाग थे मूसा के, 40, 40, 40। 40 साल फिरौन के महल में, 40 साल जंगल में, 40 साल इजराइलों का अगुवाई किया उसने। ये 3 भाग में डिवाइडेड। ये प्रभु ने मुझे दिखाया। हर हर परमेश्वर का जन नए नियम में उसका भी जीवन 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग जब हम शारीरिक जीवन में स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जब बपतिस्मा होता है हम तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद बाकी का जीवन प्रभु की सेवा के लिए। तो इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। फिलिप्पी 3 अध्याय उसके 7 से 21 तक पढ़िए। सात से 21। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। सबसे पहली बात वरन मैं पौलुस ने सबसे पहली बात पौलुस ने जो घोषणा किया, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उसका अचीवमेंट लिखा है कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत अच्छा पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला एक जन था वो। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। कल तक हम लोगों ने डेविड भाई के बारे में यही सुना कि उनने अपना सब कुछ, अपना यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस, कई लोग मुझको आश्चर्य से पूछते हैं कि नौकरी इतना कठिन होता है, तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस छोड़ दिया। तो जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया। और आगे पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको
और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो भाई डेविड की गवाही के साथ ये लाइनें पूरी होती हैं। उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी की। इन बातों को हम लोग पिछले 2 दिन से ध्यान कर रहे हैं। पर इस दौड़ में दौड़ने के पहले उनने क्या किया? जो जो बातें लाभ की थी उन सब को हानि समझ लिया। और उसके आगे यदि पढ़ेंगे, और आगे पढ़िए, तो हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। इस विषय को प्रभु ने मुझे रखने इसलिए बोला कि कल और परसों 2 दिन में जितने लोगों ने उस सभा में हिस्सा लिया, शांति सभा में, मैं सुनता था, सब लोग बोलते थे कि पिंटू को प्रभु ने ऐसा किया, पिंटू के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम हैं। तो मुझे प्रभु ने दिखाया कि सब लोग उसको आगे करने के लिए आगे जा रहे हैं, पर वो यही नहीं कह रहे कि एक गया तो हम सामने हैं, अब हम करेंगे, हम दौड़ेंगे। ये प्रभु सहायता करे कि इस बात को समझें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु ने जीवन दिया, दौड़ में शामिल हैं, पर दौड़ में शामिल होने के बाद भी उनके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको पकड़ के रखे हुए हैं, और इसलिए उनको दौड़ना का वो हमेशा सादिक भाई ने प्रार्थना किया कि प्रभु कलीसिया की उन्नति के लिए और बहुत सारे लोगों की जरूरत है, आप प्रदान करें। इतने सारे लोग कम है क्या? यदि हम सब के सब ईमानदारी से उस दौड़ को पूरी करने लग जाएं तो निश्चित रूप से वो कलीसिया की उन्नति होगी। और इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि हर एक अपनी जिम्मेदारी, जैसे ये मॉडल थे डेविड भाई, हम हमारे लिए एक आदर्श दे गए। वो हम जितने लोग उस दौड़ में हैं, हम सब भी दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। इसलिए इब्रानी 12 के 1 में क्या लिखा? जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। 2 चीजें लिखा है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। ये रोकते हैं हमको, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उससे वंचित कर सकते हैं ये। और वो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, ये क्या है? इन पे ध्यान करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। कब ये काम रुकता है या कब कब हमारी दौड़ स्लो होती है? अभी भी मैं यदि आज के दिन बताऊं तो हम लोगों ने अपने भरी जवानी, कहना चाहिए, 20 से 40 के बीच में प्रभु ने हमको बुलाया, यूज किया और दौड़ में शामिल किया, जिसमें हमने अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने सब चीजें, वो चीजें जो हमारे लिए लाभ की थी, उन सब को त्याग दिया। मैं कई बार कई लोगों के शब्दों को सुना है मैंने। लोग बोलते हैं कि इतने इतने दिन अपने पत्नी बच्चों से दूर कैसे रहते हो आप लोग? ऐसा विचार आता था लोगों के अंदर, मैंने सुना है अपने कान से। कभी आपने ध्यान किया कि हम लोग अभी 60 के ऊपर हैं, पर फिर भी अभी भी हमारा पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा
कभी भी किसी को फोन करो तो पता चला कि इसके साथ बिजी था, उसके साथ बिजी था। परमेश्वर के लिए दौड़ने वाले लोग कौन कौन है, इसको ध्यान कीजिए। आज ये चैलेंज देना चाहता हूँ मैं एक बार फिर से। प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि बेटा अपनी दौड़ को किसी भी कारण से, चाहे रोग है, बीमारी है, बच्चे हैं, पत्नी है, इनके कारण अपनी दौड़ से रुकना नहीं, इसको याद रखना। आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। सबसे पहला उलझाव और रोकने वाली वस्तु हमारा परिवार आता है। और इसलिए लूका 14 के 26 में क्या लिखा, एक बार फिर से उसको याद कर लेते हैं। क्या बोला यीशु ने? लूका 14 उसका 26। मेरा चेला वो नहीं, लूका क्या बोले? 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता, ये बोला उसने, यीशु ने कहा। और हम लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया अपने जीवन से। डेविड भाई ने भी, मैंने भी इस बात को याद रखिए आप, कि जब जब आप, यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए आपको इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। हमने कई साल पहले अपने आप को मृत्यु को सौंप दिया। इस देह के लिए हम जीवित नहीं रहे, इस सांसारिक जीवन के लिए हम जीवित नहीं रहे, अपने घर वालों के लिए हम मर चुके हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। अभी हमारा उनके साथ पारिवारिक संबंध तो रहे ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। यदि आपने डेविड भाई के जीवन में भी ये देखा कि कल बता रहे थे भाई गवाही में कि जब उनकी पत्नी बीमार थी और कहीं जाना था, उनने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो चले गए। ये परमेश्वर का जन जो होता है, अच्छा चरवाहा प्राण दे देता है, अपना अपना प्राण इस पृथ्वी पर रहते हुए, जीते हुए उनका शारीरिक जीवन समाप्त हो जाता है। तो प्रभु सहायता करे कि अभी भी ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो अपना प्राण को तुच्छ जान के, जो अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और इसलिए प्रभु इस बातों को समझने में हमारी सहायता करे। 27 भी पढ़ी है, 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी भी हम लोग वो पिंटू को क्रूज पे चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु सहायता करे कि आप अपना जीवन चढ़ा सकें, अपना अपना पारिवारिक और शारीरिक, ये सांसारिक जीवन त्याग करके और प्रभु के लिए जीने का शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ। उसके 33 में क्या लिखा, 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। महीनों महीनों घर से बाहर रहते थे हम लोग, दूर। हमको भी अपने परिवारों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। हमको भी प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हर बार मैं एक लाइन सुनता था उससे, तू मेरा घर देख, तेरा घर मैं देखता हूँ। और तब उसने मेरे घर को, मेरे बच्चे को जो बुद्धि, जिस ढंग से जीवन दिया, जिस ढंग से संभाला, मैं शायद घर में रहता तो उतने अच्छे से नहीं संभाल सकता था। तो मैं सब बातों में सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। और आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ आज के दिन। कल पिंटू की गवाही सुनते समय वो इसके बाद क्या ये बोल रहा था वो, तो हमारे पास एक बहन बैठी हुई थी, गेस्ट थी वो लाइन सुन के बोल रही थी कि बच्चा बहुत गुस्से में था क्या, ऐसा पूछी उसने। मैं बोला गुस्सा नहीं था वो। फिर समझाया मैंने कि कोई डेविड भाई के बाद उसी दौड़ में को आगे बढ़ाने वाला काम करने को तैयार नहीं, सब लोग पिंटू के लिए बात कर रहे थे। प्रभु सहायता करे कि हमको पिंटू के लिए सोचना अच्छा है, अच्छी बात है, पर उसके बदले खुद को क्यों नहीं उनकी जगह रखें। खुद को वो जैसे हम दौड़ते रहे वैसे ही अब कौन दौड़ेगा। इसलिए वो बार बार कह रहा था, उसके भीतर का जो, भीतर का जो दर्द था, पिंटू के शब्दों से जो आ रहा था बाहर, अब इसके बाद कौन, इसके बाद क्या, कौन दौड़ेगा, उसका मतलब ये था। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम रिप्लेसमेंट को समझें। अभी मैं एक गवाही सुन रहा था।
हेम भाई के साथ बात हो रही थी, भाई सिंह की। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मूसा मर गया और उसके बाद यहोशू को परमेश्वर एनकरेज कर रहा था। सो यहोशू के नहीं, मतलब परमेश्वर हमेशा रिप्लेसमेंट बनाता है। हमेशा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो खुद को क्यों नहीं। जैसे यशायाह से पूछा था कौन जाएगा, यशायाह ने आंसर किया। वो आंसर मैंने लगभग 30 साल पहले जबलपुर में मैंने आंसर किया था। जब मैं सुनता था कौन जाएगा, तब मैंने बोला था सबसे पहले मैं जाऊंगा। और इसलिए वहां से वापस आने के बाद मैंने नौकरी छोड़ी, बच्चा छोड़ा। बहुत 1 हफ्ते या 15 दिन का था बेटा मेरा, तब से मैंने ये मिनिस्ट्री ज्वाइन की और तब से दौड़ मेरी शुरू हुई थी। सो प्रभु सहायता करेगा हम लोग इन बातों को समझें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा ये अपने आत्मा के द्वारा आप अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करें कि एक्चुअल होना क्या चाहिए। प्रभु सहायता करें हम सब इस बात को ठीक से समझें। पुराना नियम ये था कि चरवाहों को बचाने के लिए मेमने का प्राण लिया गया था, पर लिखा है कि नए नियम में यीशु ने कहा भेड़ों को बचाने के लिए। और भी मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में अभी नहीं है, बहुत सारे लोगों को आना बाकी है। कौन जाएगा, कौन उनको लाएगा? एक अच्छा चरवाहा जो अपना सब कुछ त्याग सकता है, जो प्राण देने को तैयार है, वो ही ला सकता है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इस बात को ठीक ठीक समझे। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो इन बातों को गहरी समझ प्रदान करें। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपनी पवित्र मनसा को हमारे आदरणीय भाई के द्वारा हम सब पर प्रकट किया। सो मैं अपने भाई का भी धन्यवाद करता हूं कि एक चैलेंज है मेरे सामने प्रियो की जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझ पर और आप पर भरोसा किया, उस कार्य को अपन करने में लग जाए। हम दूसरों की तरफ न देखें। मेरा कर्तव्य क्या है? जब ये वचन मैं रात में सोए सोए मेरे को स्मरण आया यहोशू वाला, तो मुझे मैं उन वो दोनों के वार्तालाप को देख रहा था कि कितना उससे प्रभु बोल रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू उठ, हियाव बन, तेरा मन कच्चा न। कई तो बात को वो प्रभु उसके सामने रखता है। मैं जैसे वो मूसा के साथ रहा तेरे साथ भी रहूंगा। जब ये सब बातों को मैं लेटे लेटे सोच रहा था, तो प्रभु जी, मैं बोला मैं तो अब तो चलने फिरने लायक नहीं हूँ। ये वचन मेरे लिए नहीं, वो जवानों को बोल रहा है। ऐसा मेरे मन में आ गया कि अब प्रभु जी जैसे पहले जैसे दौड़ के भागना, वो सब चीज तो मैं नहीं कर सकता। तो किसी और की नहीं, प्रभु ने कहा नहीं, तू उठ, मैं तेरे साथ रह के सब काम को करूंगा। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रियो। वो यहोशू के जगह अपना नाम रख लीजिए आप लोग। मेरे अंदर ऐसा है, हम सब यहोशू यहोशू की जगह अपना नाम रखने की। प्रभु मुझसे कह रहा है उठ, और जो भी प्रभु हमें उत्साहित करते हैं वचन से, अपनी आत्मा द्वारा प्रेरणा देते हैं, उस कार्य को मैं और आप करने में लग जाए। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपने आदरणीय भाई का भी कि एक अद्भुत वचनों को उन्होंने हम सबों के सामने रखा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और यह समय और भी कोई कुछ इन वचनों के प्रकाश में या कुछ सीखा इन दोनों के वचन को सुन के, तो मैं आप सबों को अवसर देना चाहता हूँ। प्रभु आपसे की अगुवाई करे कि अवश्य आप जरूर बोलें, अपनी गवाही को अवश्य रखें। अभी समय है, फिर प्रार्थना में जाएंगे। आप सब पे जय मसीह की।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आ रही है। ओके, आ आप रही सबों है को जय आवाज। मसीह की परमेश्वर। जय ठीक है। मसीह की बेटा, परमेश्वर जय पिता मसीह। का धन्यवाद कर पर फिर से सुंदर समय के लिए और वचनों के लिए और गवाही के लिए। और उन्हीं बातों को मैं जो अंकल बोल रहे थे, मैं उसी बात को मैं आगे बताना चाह रही हूँ। आज शाम को जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, वो कुछ खोज नहीं रही थी, मैं अपने रूटीन में ही पढ़ रही थी और मैं यहोशू में ही पहुंची थी। एक्चुअली वो एंडिंग पार्ट है उसका। उसमें लिखा हुआ था कि 24 के 29 से पढ़ रही हूँ मैं। उसमें लिखा है, इन बातों के बाद यहोशू यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नो सत्रह में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ के उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इज़राइली यहोवा ही के जी जी। सेवा करते रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब जब ये वचन को मैं पढ़ी तो मुझे भी वो लगा कि यहोशू तो पहले खत्म हुआ, और लेकिन और भी बुजुर्ग लोग बाकी थे, उनकी आयु से ज्यादा लोग बाकी थे यहोशू से, जो ज्यादा उम्र में थे, और उन्होंने भी वो काम को किया। और ये वचन मुझे बहुत टच किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अंकल आज इसी बात को भी कर रहे थे, हालांकि मूसा की बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं आज शाम को मैं पढ़ रही थी तो ये यहोशू के बारे में था कि उसके बाद और लोग थे जो उसमें इज़राइल के लोग जो उससे ज्यादा, मतलब जो एज में ज्यादा थे, और उन्होंने वही काम को किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस वचन के द्वारा आज उनसे मैंने बात किया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। बेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जिस वचन से बेटी ने सहायता की, ये मेरे लिए बड़ा आशीष का कारण है। 31 वचन जो उसका है, यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। प्रभु सहायता करे। हमारे डेविड भाई चले गए। अब ये जो वृद्ध लोग लिखा है ना, इसको मैं सोचा ये मेरे लिए। वो वृद्ध लोग परमेश्वर की सेवा करते रहे, जो जानते थे। हम सब जानते हैं मेरे आदरणीय, कि कैसे हमारे भाई की गवाही रही कि मैं उस स्वर्गीय जीवन को जीता हूं। और आप देखे होंगे कि जब भाई के चेहरे को आप देखे तो ऐसा लगता था उनको देखने से कि वो असीम शांति में, किसी प्रकार का तनाव नहीं है उनमें। और ऐसा महसूस करने लगा जब मैं बार बार वो डेविड भाई का चेहरा सामने लाते थे, अब थोड़ी देर में वो मुस्कुरा देंगे, ऐसा मेरे मन में आ जाता था। चीर निंद्रा में सोए हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी, कि सचमुच जो जिम्मेदारी और भाई ने जो वचन मेरे और आपके सामने रखे हैं, खड़े हो हम। तू उठ, भय ना खा, तेरा मन कच्चा मत हो, हिम्मत मत। और वो एक वचन से मैं बहुत ही ज्यादा वो हो जाता हूँ, क्या मेरा प्रभु है, कैसा मेरा प्रभु है, जो यहोशू से ये कहता है, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर कह रहा है यहोशू से, परमेश्वर कह रहा है मेरे और आपसे कि मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा। ये अद्भुत वचन जब मैं पढ़ता हूँ, प्रभु जी सहायता कर मेरी, जो जिस उद्देश्य से आपने मुझ पर दया की है उसको मैं कर सकूं पूरा।
मेरी अगुवाई कीजिए, वो वचन मुझे दीजिए कि उन सारी बातों को मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और कोई अद्भुत गवाही है मेरी बेटी, प्रभु आपको आशीष दे। हेलो। हेलो। हाँ, जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय मसीह। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जो प्रभु ने हमारे लिए जो हमारे अगुवे के रूप में हमको रखा था प्रभु सर से, कि जिससे मैंने 8 से 10 साल तक उसने मुझे जन्म दिया और बढ़ा रहे थे लगातार। 10 साल तक हमने साले भाट में, साले टोला में जो सर ने हमारे लिए मेहनत किया, उसका ये फल है कि आज मैं परमेश्वर में पाया जाता हूँ। और जो मेहनत उसने मेरे लिए किया है, उसको मैं जानता हूँ कि वो आगे का काम जब हमारा अब अगुवा नहीं रहा, कि वो काम को अब मैं जानता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया कि वो काम अब मेरा रह गया है। क्योंकि जो जो वचन उसने मेरे जीवन में बोए और जो जो उसने बढ़ाया है, मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि वो काम को मुझे आगे बढ़ाना है। इसलिए उस महान परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि 8 से 10 साल अभी तक मेरे को हो गया। प्रभु आज तक अपने बच्चे से लगातार हम लोग उधर जाके साले टोला में लगातार उससे सीखते रहे और हमको इंकरेज करते रहा। वो हमको नया जन्म दिया परमेश्वर अपने बेटे के माध्यम से। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आगे का ये काम परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, क्योंकि जो उसने मुझे सिखाया उतने दिन में बढ़ाया है। अब आगे का काम ये मेरी जवाबदारी है, मुझे परमेश्वर पिता ने दिखाया है। इसलिए उस महान परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब अपने वही, क्योंकि पुराना नियम में यहोशू से बोलता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, कि तेरा चित्त व्यवस्था की पुस्तक से हटने ना पाए। उसी प्रकार अब नया नियम में प्रभु मेरे से बोलता है, प्रभु यीशु यूहन्ना का 3:14 में 14 का 23 वचन में, कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और हम तेरे संग और साथ चलेंगे। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया कि जब मैं उसकी आज्ञा मानता हूँ प्रभु यीशु की, तो पूरा स्वर्ग, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे संग होकर हम उस आत्मिक युद्ध में, आत्मिक परमेश्वर के उस महान काम में, महान योजना में जो उसने मेरे लिए रखा है, कि उसमें शामिल होऊंगा और परमेश्वर के काम को मैं पूरा करूंगा। ये मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता के साथ होके। आप सबको धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपने बच्चे में सिखाया और मुझे आगे बढ़ाया, ताकि मैं आगे इस काम को आगे बढ़ा सकूं। आप सबको धन्यवाद। ओके, तो इस सुंदर प्रबंध के लिए जो प्रभु ने हम सब के जीवन में किया, भाई शेखर इसको कंटिन्यू करके गए हैं और जितने प्रिय हैं सबका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और बड़ा सुंदर टॉपिक विषय हमारे भाई शेखर ने दिया। और जैसे ही शेखर भाई बोलने लगे तो मैं अपने आप को रखने लगा। हेम भाई भी बोले यहोशू के जगह अपना नाम रख के बोलो, तो मेरे अंदर यही आने लग गया कि अब मैं क्या करूंगा, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, हाथ पैर यात्रा नहीं होता है, कैसे करूंगा। परंतु धन्यवाद करता हूँ वो बेटी के लिए जो यहोशू के अंतिम अध्याय का 31 वचन को पढ़ाई। उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, और यहोशू के जीवन भर, उसके मृत्यु के बारे में ये पैराग्राफ लिख रहा है, परंतु जीवन भर, यहोशू के जीवन भर, उसके ऊपर लिखा है कि यहोशू को 110 वो पूरा वो बेटी पढ़वाई है, उसको मिट्टी दी गई। अब मिट्टी दी गई के बाद जो वो वाक्यांश है, और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे, तो ऐसा लगता है कि आत्मा में भी हम जीवित हैं, शरीर में भी हम वृद्धावस्था में प्राप्त हो रहे हैं। जो जीवित रहे
और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। तो मैं भाग नहीं सकता, यहोशू के जगह अपना नाम रखने के डर के भाग नहीं सकता। और जैसे ही यहोशू का प्रश्न आया, ये अंतिम अध्याय में मैंने पहला अध्याय को खोल के देखा और वहां के कंडीशन को मैंने देखा जो यहोशू 1:7 में है। आगे पीछे का कि दिन रात उस पर चित्त न उतरने पाए, रात दिन ध्यान करते रहे, परंतु 7 में कंडीशन। 6 में वो फिर से वही कह रहे हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। कैसा इसने अधिकारी किया, वो 7 में हो। और यही मैं डरता हूं, भागता हूं। यहाँ लिखता है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर, इसको भी हम कोट करते रहते, कंठस्थ है ये, हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, ये कंडीशन, जो आज्ञा, पहले तो मूसा की व्यवस्था थी, अब यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का यहाँ लिखता है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। वो कौन सब के अनुसार, भाई शेखर ने पढ़ा दिया। क्रूस ना उठाए, माता पिता को त्याग ना दे। बोलना बड़ा सरल है, पढ़ना बहुत सरल है, मगर ऐसा त्याग करना, केवल प्रभु का जन जो निर्णय लेके दृढ़ होके हियाव बांध के चलता है, वही ऐसा निर्णय ले सकता है। और उसके बाद आशीष है, एक और वो उसमें कंडीशन है, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, ना दाहिने मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ये 7वां जो पद है ना, प्रभु करे कि मेरे जीवन में पूरा हो सके। और वो हियाव और दृढ़ता देने के लिए वो बेटी निमिषा ने पढ़ा दी कि वृद्ध लोग जितने जीवित थे उन्होंने कार्य किया। और उसके साथ साथ मैं इस पवित्र बाइबल के अंतिम भाग के 31 या 21 पद को मैं पढ़ना, 21 अध्याय का 2 अंश पढ़ना चाहूंगा। और जिस किसी का नाम, 20 का अंतिम 15 पद वहां से शुरू कर रहा हूं। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। 2 ही स्थान है मृत्यु के बाद, एक तो आग की झील है, और दूसरा स्थान 21 के 4 पद में जो बड़ा लिखा है। मैं जहाँ सोता हूँ, मेरी बेटी ने अंग्रेजी में इसको लिख के वॉल ने चिपकाया है। इसको मैं जब जब उठता हूँ, बैठता हूँ तो पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, no mourning, no crying or pain. For the old orders of things has passed away. ये अंतिम लाइन में लिखता है, For the old order of things has passed away. ओल्ड ऑर्डर जो यहाँ ऊपर 21 में लिखा है कि वो
समुद्र और क्या क्या जितने थे सब। एक पद ने मेरा ध्यान और आकर्षित किया, 13 पद और 14 पद को पढ़ूंगा। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यहाँ तक भाई पटेल ने कल पढ़वाया था। 14 पद में लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। आग की झील में जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं है वो डाले गए, और उसके बाद मृत्यु भी डाल दिया गया, अधोलोक भी डाल दिया गया आग की झील में। ये स्थिति यहाँ है। उसके बाद 21:4 में एक स्थिति यहाँ है। तो मुझे देखने की आवश्यकता है कि किस स्थिति में रहूंगा। 20 अध्याय का 13 से लेके 15 में, या 21 अध्याय का 4 पद में, और 21 अध्याय का 8, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं। आज पढ़ के फिर से मेरा ध्यान इस पे गया। 21 अध्याय का 8 पद कहता है कि आओ भान तेरा मन कच्चा ना हो। वहां यहोशू की किताब में है। यहाँ लिखता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रभु बचाए ऐसी दूसरी मृत्यु में। परंतु डरपोक मैं रहूंगा ना, डरूंगा अविश्वासियों में, और जितने इसमें गुण हैं उसमें से एक भी जो अवगुण है कहना चाहता, ये अवगुण मेरे जीवन में रहेंगे तो नाश किया जाए। और यहोशू के समान दृढ़ होकर अंत तक काम करता रहूंगा। 24 अध्याय का 1-2 पद को और पढ़ूंगा। यहाँ यो लिखा है 19 और 20 पद में। 19 और 20 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा करनी नहीं हो सकती। जो सर्टेनिटी के साथ बोल रहा है वो, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। ऐसा बोलता है यहोशू। यदि तुम यहोवा को इसके कारण, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। ये चेतावनी मेरे लिए, हम सब के लिए प्रभु ने ये यहोशू की किताब के द्वारा, क्योंकि आज खुला यही अंश यहोशू 1 से लेकर, हम बीच का तो छोड़ दिए हैं, परंतु 24 तक पहुंचे हैं। और प्रभु ने इन पदों के द्वारा मेरी सहायता की। और सचमुच में इन लोगों के समान जो 21 पद में यहोशू जिनसे चर्चा कर रहे हैं, यहोशू की बात सुनकर 21 पद में कह रहे हैं, लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करें। प्रभु करे कि सचमुच में जो आह्वान भाई शेखर ने दिया है, और वो बेटी निमिषा के द्वारा ये वचन हमारे सम्मुख खुला है, हेम भाई भी
यहोशू की किताब से चर्चा कर रहे हैं, ये सब बातें मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में पूर्ण हो सके, प्रभु सहायता करें। डरे नहीं, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोनों और मूर्ति पूजकों के समान मैं और मेरा कोई भी काम, कोई भी भाई ना करे, और झूठ बोलने वाले ना हो, क्योंकि उनका वस्त्र है आग की झील। परंतु हम प्रभु के उस राज्य में सम्मिलित हो सकें, प्रभु हम सबकी सहायता करे। और कोई? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी हाँ, जी हाँ, बोलिए बोलिए। मैं भिलाई से स्मृति नगर से बोल रही हूँ। जी, आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, जय मैं मसीह। भाई डेविड के विषय बताना चाह रही थी कि उन्होंने, उनकी मम्मी से मेरी पहचान हुई थी 65 में। हेलो, हाँ बोलिए ना, सुनाई दे रहा है सब। 65 में उनसे मेरी पहचान हुई थी। बहुत हम लोगों के बीच में प्रेम था, और मैं उनके भी, वो अपने घर के विषय मुझे बता करती थी, सबके विषय। और मैं बहुत प्रेम से हम लोग एक रहा करते थे। मतलब वो मेरी, मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरे साथ वो थी वो, इसलिए मैं बता रही। और अपने बच्चों की सभी बातें किया करते थे। अनिल भाई मुझसे 10 साल के छोटे हैं, और भी सब भाई बहनों को मैं जानती हूँ उन लोगों के। तो जी उनसे मेरा थोड़ा सा गहरा संबंध था और है। जी। जी। हाँ हाँ। और यही मैं बताती हूँ। और वो भी मुझे बहुत अच्छी दृष्टि से देखते थे कि मैं मम्मी की पहचान की भी हूँ कि, और अच्छे से सब भाई बहनों से बहुत अच्छा प्रेम था हम लोगों का बीच में। और एक दिन भाई साहब वचन की संगति दे रहे थे, कुलूसी 3:1। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, बस इतना वो बोले हैं। और मुझे एक बार और मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को अपनी गवाही, फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई की यादगारी के लिए। मैं बेचैन हो गई कि ये गरम गरम पीठ क्यों है ऐसा करके। मैं खाना खाई और सो गई। रात को मुझे बेचैनी लगने लगी। मैं 11:10 में उनको फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत आनंद की बात है, खुशी की बात है आप जो मुझे बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो वचन को पढ़ने के लिए बोले मुझे, कुलूसी 3:5 को, इसलिए अपने उन अंगों को और मार डालो जो पृथ्वी पर है, इसलिए वे विचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के समान के बराबर है। मैं अपने जीवन में आज अपनी गवाही दे रही हूँ कि मैं लालच करती थी छोटी छोटी चीजों का, और मैं समझती नहीं थी कि ये सब कैसे मैं करती हूँ और क्यों करती हूँ। लेकिन जब प्रभु ने मुझे मेरी आंखों को खोला, आत्मिक आंखों को, तब मुझे मालूम हुआ कि ये सब काम तो गलत है। लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है। छोटी सी चीज के लिए, कोई भी छोटी छोटी चीजों से, खाने पीने के लिए भी हो, जैसे कोई चीज को प्राप्त कर लूं, मेरे पास भी रहे, ये सब लालच, ये सब मूर्ति पूजा के समान है। और छोटी सी कोई बुरी बात अपने मुंह से निकालना भी एक मूर्ति पूजा के समान ही है। सो भाई ने मुझे अच्छे से समझाया और कहा कि तुलसी 3:9 को पढ़िए, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके काम समेत उतार डाला है, और वह मनुष्य, और तुम मनुष्यत्व को पहन, अब तुमने मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए जी। चाहता है। नया बन जाता है। इन वचनों के कारण कि मैंने
मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरह से उतार सकूं और सचेत रहूं कि मुझे अपने पुराने मनुष्यत्व को जबकि मैंने उतार चुका है तो मुझे फिर से नहीं पहनना है। ये और मैं यदि मैं फिर से वही काम करती हूँ तो मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के घाव को जो हमारे कारण उनके शरीर में हुआ और अपने हाथ से मैं खो देती हूँ और उनको दुख देती हूँ। तो ये बात मेरे मन में पूरे समय आता है, मैं कोई भी गलत काम करती हूँ तो यीशु मसीह के दुख को उसके घाव को फिर से मैं और नया करती जाती हूँ। सो प्रभु मुझ पर दया करे कि इन सब बातों से मुझे छुटकारा मिले और मैं प्रभु की आज्ञा को मानूं कि प्रभु की आज्ञा को मानना ही सर्वोच्च है। कहा प्रेम करो और प्रभु की आज्ञा, मेरी आज्ञा नहीं पर इसी से परमेश्वर पिता को आनंद मिलता है। सो प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के कारण। और मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग को मुझे समय दिया है कि भाई के लिए कि भाई को मैं पहचानती थी और वो मुझसे प्रेम करते थे और मैं भी उनसे प्रेम करूं। और मैं प्रेम जब कर सकूंगी जब वो मुझे जो शिक्षा दिए हैं उसको मैं स्मरण करके चलूं और जिससे प्रभु की महिमा हो। आप सबों को जय मसीह की। बहन की सुंदर गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि कैसे प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको सिखाता और चिताता है, हमारी कमियों को प्रभु बताता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु चाहता है हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए प्रभु उनसे अलग करता है, उन बुराइयों से हमें हटाता है। और यदि मैंने और आपने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया है, वो चढ़ गया क्रूस पर, अब उससे छुटकारा पाना प्रतिदिन के जीवन में, उसमें प्रभु की सामर्थ, उसका वचन, उसकी आत्मा की अगुवाई हमें मिले कि उसके वचन के प्रकाश में और उसके आत्मा के सामर्थ पाकर हम उन सारे बुराइयों से दिन ब दिन दूर होते चले जाए, अलग हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताया गया कि पापमय जीवन स्वर्ग में नहीं रहेगा, वहां निष्पाप, पाप की कोई जरूरत नहीं। तो मृत्यु तक प्रभु ने, जब तक वह प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, हम प्रभु की ओर उस क्रूस की तरफ जहां पर हमारे मेरे और आपके लिए उद्धार का काम पूरा हुआ है, उसको देखते हुए अपने जीवन को जी सके। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? थोड़े शब्दों में फिर प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सबको शालोम। शालोम सिस्टर, शालोम। जैसे सब कोई प्रभु के पवित्र जन्म को याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए उन जीवन के मार्गों में जब हम साथ साथ चल रहे थे, लेकिन आज हमारा भाई जिस दौड़ में वो दौड़ रहे थे उस दौड़ को पूरी करके उस प्रभु की महिमा में प्रवेश कर चुके हैं। और हम सब कई वर्षों से अपने उस प्रिय भाई को लगातार देखते आ रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी परमेश्वर के प्रेम को जिस दिन से जाना, उस दिन से वो परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहे और अंतिम दिन तक वो परमेश्वर की इच्छा में ही अपने को चलाते रहे। और जैसे उनका बेटा जो है वो वचन बता रहा था ग्रेवयार्ड में कि फिलिप्पी 1 और उसके 25 उसमें लिखा है कि मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा। तो ये शब्द जो है वो सचमुच में परमेश्वर का वचन है जो हमको एक भरोसा दे रहा है। और ये भरोसा है कि हमारे प्रिय भाई, आदरणीय बड़े भाई
जैसा प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में जो तुम्हारे अगुवे हैं वे दुनिया आदर के योग्य हैं, तो सचमुच में हमारे लिए बड़े भाई आदर के योग्य सर्वदा हैं। थोड़े दिन के लिए नहीं, यहाँ से चले गए तो उनका आदर खत्म हो गया, नहीं, सर्वदा के लिए, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप के परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा किया है, तो हम जानते हैं कि वो हमारे लिए जीवित हैं और हमारे साथ साथ हैं। और प्रभु का वचन कहता है तुम भी विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। ये बहुत बड़ी बात है कि जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है कि हमको कैसे प्रभु के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते ले चलना है, तो हमको उसमें दृढ़ होते जाना है विश्वास में। और उनके जाने के कारण हमको जरूर है कि ये है कि मन में एक ऐसा कि हमारा भाई हमारे बीच से चले गए, परंतु उसके बावजूद हमारे अंदर एक आनंद है, क्योंकि जिस दौड़ को दौड़ रहे थे उस दौड़ को वो पूरी कर लिए, प्रभु में बने रहते हुए उस उद्धार के काम को पूरा कर लिए। जैसे हम पढ़ते हैं मैं धुंध, परंतु जब मैं प्रभु के सामने होऊंगा तो उसको आमने सामने देखूंगा। तो ये हमारे बड़े भाई ने अपना दौड़ पूरा करके अब प्रभु को आमने सामने देख लिया, और हमको इसी बात में आनंदित होना है कि एक दिन हम भी प्रभु को देखेंगे, महिमा के साथ प्रभु को देखेंगे। और डेविड भैया की बात है तो पिछले महीने मुझे भैया ने फोन किया और फोन करने के बाद बोले बहन मैं आना चाहता हूँ आपके पास और 2 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कही भैया जरूर आइए भैया, और जब आप आएंगे तो मुझे बता दीजिए तो मैं छुट्टी ले लूंगी, मैं 2 दिन आपके साथ पूरा टाइम रहूंगी भैया। तो बोले हाँ बहन बहुत इच्छा है मेरे को आपके पास आऊं और रहूं, क्योंकि देखो इतने लंबे समय से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं और प्रभु के काम में लगे हुए हैं। और पता नहीं उस दिन भैया ने एक अद्भुत बात को मेरे सामने रखा और वो ये कहे कि बहन मेरे पास जितना भी संसारिक चीज और ये सब था ना, वो आश्रम बिला बहन मैंने सबको सरेंडर कर दिया और अब मैं ना बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। और अब इसलिए कि अब मैं पूरी रीति से बस अपने आप को तैयार कर लूं और प्रभु के साथ अपने आप को जाने के लिए, किसी चीज का कोई बर्डन नहीं रखना चाहता मैं। बोली भैया बहुत अच्छी बात है, ये जो काम आपने किया है वास्तव में प्रभु ने आपको एकदम स्वतंत्र कर दिया है। अब जितना भी हम लोग का समय भैया, हम लोग सबको इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि कब हम लोग प्रभु के पास चले जाएंगे, हम लोग किसी को एक दूसरे का वो नहीं। तो बोले हाँ बहन बस यही तैयारी चल रही है और बहुत याद करता हूँ मैं। तो ये चीज भैया ने मेरे को थोड़े दिन पहले ही इस बात को बोला था, जैसे कि आत्मा ने उनको आगाह कर दिया था कि ये सब काम तुम पूरा कर लो ताकि पृथ्वी में किसी चीज से बंधे मत रहो। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच में ये कुलुसी 2:5 में एक वचन जो लिखा हुआ है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। सचमुच में शरीर के भाव से भले वो भाई हमारे से दूर हो गए हैं, परंतु आत्मा की रीति से अभी भी वो हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी कही हुई बातें, उनके मुख से निकला एक एक वचन जो जीवन भर एक ही प्रयास हमको बताते थे कि हम शरीरधारी नहीं है, हमारा जो जीवन है वो स्वर्गीय जीवन है, हमको स्वर्ग में रहना है, हम इसी पृथ्वी पर स्वर्ग में हैं। हमको ये चीज महसूस होते रहना है कि हम संसार के नहीं हैं, हम शरीर के नहीं हैं, और हम स्वर्गीय जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से पवित्रता में, सिद्धता में हमको आगे बढ़ते जाना है, ताकि जब कभी हम इस स्थिति में आए प्रभु के पास जाने के लिए तो हम सचमुच में उस स्वर्गीय में रास्ते तक पहुंचने पाए। तो ये भाव जो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा दिया कि शरीर के भाव से भले वो हमारे साथ अब शरीर में नहीं है, वो दूर हो गए हैं, परंतु आत्मा की रीति से वो भाई हमारे दिलों के अंदर बसे हुए हैं और वो आत्मिक रूप से जीवित हैं। हम भी उनके साथ उन भागों को जो उनने हमारे साथ बिताया है, उन समयों को, उन बातों को, उनको याद करके हम उस आनंद को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ते चले जाएं। और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन की और तुम्हारे विश्वास की
जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। सचमुच में यदि हम विश्वास में दृढ़ होकर और जीवन को सचमुच स्वर्गीय रीति से व्यवस्थित करते हुए यदि हम बढ़ते चले जाएंगे तो स्वर्ग से भी वो इस बात को देख के प्रसन्न होता हूँ कह रहे हैं। जैसे प्रभु हमारे जीवन में यदि हम प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। यदि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। वैसे ही जब वो प्रभु में मिल गए हैं तो हम यदि प्रभु के साथ चल रहे हैं, वो अब हम यहाँ से नहीं देख सक रहे हैं परंतु आत्मा में वो सारी चीजें हम लोग को देख सकते हैं। तो ये बात जो हमारे जीवन में हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और हम सब का एक ही प्रयास है कि हम उस अनंत भाग तक पहुंचने पाए। और जैसे हम अभी भैया हेमंत भाई पढ़ रहे थे कि 2 जीवन 2 भाग कहाँ पहुंचना है और हमारा जीवन सचमुच में उस अनंतता में मिलने के लिए अपने आप को वैसा हम बना रहे हैं क्या। तो प्रभु हमारी सहायता करे, वचनों के द्वारा हम उस रीति से अपने जीवन में तैयार होते चले जाएं कि जब हम पृथ्वी से भी जाएं तो हम सब भी उस स्वर्गीय स्थान में एक साथ इसी तरह जब हम इस पृथ्वी में मिलते हैं, हम इस जूम मीटिंग में एक दूसरे को देखते हैं, परंतु जब हम स्वर्ग में होंगे तो हमको कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, हम सब एक दूसरे को अनंत काल देखते रहेंगे। ये महा आनंद का विषय। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस सुंदर समय के लिए जो उसने मुझे भी दिया। और मैं भी चाह रही थी कि मैं अपने बड़े भाई के विषय में 2 शब्द बोलूं, परंतु कल मैं बहुत से लोगों को बोलते सुनी तो मुझे लगा कि मुझे सबका सुनना चाहिए क्योंकि परमेश्वर आत्मा की बातें वो जानते हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने हम सबको दिया। छानू क्या छानू क्या हेलो ज्योति बहन कुछ बोल रही क्या? हेलो अच्छा नहीं भैया मैं बोल चुकी कल, मेरे को याद नहीं था कि मेरा नहीं आम था आपका वो, तो मैं इसलिए बोला। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हर एक बातों में सहायता की अपने आप सबों की गवाहियों के लिए, और विशेषकर जो हमारे आदरणीय भाई वचनों को हमारे सामने रखे और प्रतिदिन के जीवन में यदि मैं और आप उस स्वर्गीय जीवन क्योंकि बार बार अपन देख रहे हैं कि और कल भी हमने वचन से सुना कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम वहां के निवासी हैं। तो जो स्वर्गीय निवासी है उनका रहन सहन कैसे होता है? उनका रहन सहन पृथ्वी के लोगों के जैसा नहीं होना चाहिए, ये अलग ही बात है वहां। तो इस जीवन को जीने में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे हर एक आदरणीयों के लिए भाई प्रमोद कुमार जो गवाही दे रहे थे वो हमें उत्साहित कर रहे थे कि भाई ने जो भी वचन मुझ तक पहुंचाया, अब आगे मेरा काम है कि मैं उनको पूरा करूं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो प्रार्थना में जाएंगे हम, अंतिम प्रार्थना में। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जिस दिन डेविड अंकल का ये हुआ, डेथ हुआ, मुझे भी अचानक पता चला तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी इस बात को कि कैसे हुआ करके। और मैं भी उनके जितने दिन हम यहाँ इस ग्रुप में जुड़े हैं उनके वचनों से मैं भी काफी आशीर्वादित हुई। और इस समय में मुझे जो शेखर मामू जो वचन बताए थे, जो 2 तुरही के बारे में बताए थे, वो वचन ही मुझे दिखने लगे। और अभी भी आज जो हेमंत अंकल और साम्यल आंटी उन्हीं बातों को कह रहे थे कि पहली तुरही किसके लिए फूकी जा रही थी करके, तो मैं उस वचन को थोड़ा पढ़ना चाहूंगी। यिर्मयाह 25 का जो 3 से 5 उसमें बताया गया है। और गिनती में जैसे कि 2 तुरही के बारे में कहा गया था कि पहली तुरही जो है मन को गिराने के लिए, और
अपने अपने जो पाप को जो अंगीकार करने के लिए। तो मैं उसी बात को ही स्मरण कर रही थी कि सब चीज छोड़कर जैसे इकट्ठे होने के लिए और अपने अपराध को जताने के लिए, चिताने के लिए, जो संसार से हमको मन को नहीं लगाना है, इसके लिए ये तुरही फूकी जा रही थी करके। और इस बात को मैं स्मरण कर रही थी कि अपने जीवन को मैं देख रही थी कि मैं अपने जीवन में मैं किस चीज को पकड़ के रखी हूँ संसारिकता में, और मैं संसार से मन को फिराई हूँ कि नहीं, इस बात को मैं अपने आप को देख रही थी। तो यहाँ पर जैसे 25 में, यिर्मयाह के 25 में लिखा है, 25 के 5 में कि वे अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने ना सुना और ना कान लगाया। तो यहाँ पर जैसे कि परमेश्वर बता रहे थे मामू की, परमेश्वर जो है ये काउंट करते हैं कि हम कितने दिनों से परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। और सच में हम जो है इस ग्रुप में भी बहुतों से वचन को हम सुने हैं, और सुनकर ही हम बैठे हैं कि हम सच में अपने आप को हम उस वचन के अनुसार चला रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। इस बात को मैं अपने आप को देखने लगी। और मुझे जो है डेविड अंकल का भी एक वचन याद आया कि पहला कुरिन्थी 9:16 में उन्होंने कहा था, उनका जो इस ग्रुप में अंतिम मैसेज था उसमें उन्होंने सुसमाचार के बारे में बताए थे कि 16 में लिखा है, 9:16 में, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो मैं इस बात को देखने लगी कि आज मैं जिस परिवार से हूँ, मैं कन्या जाति परिवार से हूँ, मेरे भाई बहन भी प्रभु में नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को देखी कि मैं वचन को मैं इतने दिन से सुन रही हूँ, तो मैं क्या अपने परिवार वालों को भी मैं सुना पा रही हूँ कि नहीं। मैं वचन जरूर भेजती हूँ उनके पास, और मैं यही देख रही थी कि सुसमाचार को सुनाने में क्या घमंड है, यदि हम नहीं सुना रहे हैं तो हम पर हाय। ये बोल रहे थे अंकल जो है कि वचन जब हम सुनते हैं तो हमको दूसरों को भी बताना चाहिए करके ये बता रहे थे। और वैसे ही मेरे को वो अंतिम तुरही का भी मेरे को ये वचन ये हुआ कि पहला कुरिन्थी का जो 15 का जो 52 में है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो इस बात को जब मैं पढ़ने लगी तो मैं बोली कि ये जब मैं अभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाई हूँ और अंतिम तुरही मान लो फूकी जाएगी, तो मैं प्रभु के साथ जा पाऊंगी कि नहीं। मैं अपने आप को इस बात को देखने लगी कि मैं तो वचन को बहुत दिनों से सुन रही हूँ, और जब पहले भी तुरही फूकी जाती थी और लोग पश्चाताप करते थे, तो मैं क्या अपने आप में मेरे जीवन के अंदर कौन सी बात है, मैं इस बात को जांचने लगी। और मैं अपने आप को देखने लगी कि प्रभु यदि आपकी अंतिम तुरही फूकी जाएगी तो क्या मैं आपके साथ जाने पाऊंगी कि नहीं, इस बात को देखने लगी। और जिस प्रकार से भजन संहिता के इसमें वर्ष के बारे में बताए थे 90 के 10 में कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो इस बात को मैं देखी कि सच में हमारा जीवन जो है अभी तो काफी चला गया है, लेकिन हमारे जो बचे हुए दिन हैं, उस बचे हुए दिन में मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं क्यों बुलाई गई हूँ, इस बात को मैं देखने लगी। वचन जो है मामू के द्वारा भी मैं सुनी, अंकल के द्वारा भी, तो ये सारे वचन मेरे माइंड में घूमने लगे कि क्या मैं तैयार हूँ क्या आज, यदि मैं प्रभु का आगमन होगा तो मैं क्या उसके संग जाने के योग्य हूँ कि नहीं, इस बात को मैं देखने लगी। और वचन जो है यही वचन मेरे सामने आने लगे कि आज मेरी उम्र तो बहुत कट चुकी है और मैं बीते हुए दिनों में मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करने लगी कि प्रभु की जो बचे हुए दिन हैं
उस समय में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, किस कारण आप मुझे बुलाए हैं, आप मुझे प्रकट करिए कि मैं उन कामों को कर पाऊं और मैं अपने घर वालों के लिए भी ऐसा काम करूं कि उनका भी जीवन बच सके करके। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सच में डेविड अंकल के माध्यम से भी बहुत सारे वचन को मैं सुनने पाई और वो तो सच में जीते जी स्वर्ग में है करके ये निश्चयता हमें देकर गए हैं, उस अनंत राज्य में हम हैं करके। और आज मुझे भी ये निश्चयता है कि सच में मैं उन वचनों से बहुत ही आशीर्वादित हुई हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे जो इतने भी घर के लोग मेरे भाई बहन हैं जो आज वचन को नहीं जान पाए हैं, वो जरूर उनका भी उद्धार होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे इन वचनों से आज मुझे ये निश्चयता हो रही है कि मेरे घर के सारे लोग भी जब प्रभु का आगमन होगा तो वो सब के सब भी साथ में जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हमको जो समय मिला है उस समय को हम बहुमूल्य जाने और उसके अनुसार अपने जीवन को हम चलाने वाले हो सकें। तो सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद उनकी गवाही के लिए। प्रभु हम सबों की सहायता करे कि जो भी वचन प्रभु ने अपने दासों के द्वारा हम तक पहुंचाया है, मेरे प्रियो, वचन हमारे जीवनों में कार्यकारी हो और उन वचनों के अनुसार हमारा जीवन ढलता चला जाए। हम सुनकर ऐसी बैठे न रहें कि हम कुछ बातों को जान गए, नहीं। अगर वो जीवन में परिवर्तित नहीं हुआ तो हमारे पास सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ नहीं। तो अनुग्रह करे प्रभु हम पर कि वो हमारे जीवन में जीवन जीना है। जैसे हम बार बार अपने आदरणीय भाई के लिए, भाइयों के लिए कहते हैं कि वो वचनों का प्रचार ही नहीं करते, उन वचनों को जीते हैं। ये जीवन है ये। सो इस जीवन को जीने में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अगर कोई आदरणीय प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है, अभी नहीं तो मैं अपनी बेला बहन से ही निवेदन करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना में हम सबों की सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, कभी ना बदलने वाले, युगान युग के जिंदा और सच्चे परमेश्वर पिता, आपके महापवित्र धन्य सर्वदा ऊंचे पर उठाए हुए नाम के नीचे उस अगापे प्रेम के लिए आपको सराहते हुए आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात हम आपके चरणों के पास अपने सरों को झुकाते हैं। मेरे स्वामी, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम आपकी रचना हैं। आपने हमें अपनी बड़ी दया से इस पृथ्वी पर अपनी बड़ी करुणा से जीवन देकर हमें संभाला है। प्यारे पिता, आपके बनाए हुए इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने हम सब को प्रभु आपकी बड़ी दया के नीचे इकट्ठा होने के लिए हमें एक मन दिया प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में जब आपने हम सबको इकट्ठा किया है। मेरे स्वामी, तो होने दीजिए प्यारे पिता, ये अनंत वचन जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलेगा, जिसे अपने नाम से अधिक महत्व आपने दिया है, हम आपके सामर्थी वचन के द्वारा जिसके निकट आकर हम उस जीवन को पहचानते हैं। प्यारे पिता, हम आपके ऐसे कलाम के लिए हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि हम तो अनजान थे, अनभिज्ञ थे,
इस संसार में खोई हुई दिशा में पड़े हुए थे प्रभु, पापों में, अपराधों में डूबे हुए, महिमा से वंचित इस जीवन को जी रहे थे मेरे स्वामी। परंतु आपका वचन जो देहधारी होकर इस जगत में आया, जो हमारे पापों के बदले में मनुष्य का रूप धारण किया, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जानने के लिए आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। आपके ऐसे गहरे प्रेम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें अपना जीवन दिया मेरे स्वामी। इस वचन के द्वारा हमने अपने पापों को जाना है प्रभु, अपने पापों का अंगीकार किया है, अपने होठों को खोलकर अपने जीवन की सारी दशा को प्रतिदिन हम आपके चरणों में लाते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपको हमारा ध्यान रहता है। सचमुच आपके उपदेश निर्मल है प्यारे प्रभु, हमारी आंखों में ज्योति ले आते हैं। इसलिए हम आपके ऐसे वचनों के लिए जिसके द्वारा आप हमें चेतावनी देते हैं प्यारे प्रभु, हमें सिखाते हैं प्रभु कि हम इस जीवन के महत्व को, इस संसारिक दशा से निकलकर आपकी आशा के अंगीकार को थाम कर विश्वास की यात्रा में प्रतिदिन प्रतिदिन हर दिन आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बढ़ते चले जाएं। अपने आप को जांचने के लिए आप हमें अवसर देते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, संसार में तो हमारे पास बहुत से काम होते हैं प्यारे प्रभु, परंतु ये आपका प्यार है प्यारे यीशु मसीह कि आप हमें इकट्ठा होने के लिए अवसर देते हैं कि हम प्रभु इस जूम मीटिंग के माध्यम से आपके प्रेम को जान सकें। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, एक एक वचन जो हमारे हृदय को छूता है प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आयु बलिष्ठ पर की रखी प्यारे पिता। हम नहीं जानते प्यारे प्रभु कि कब हमारा डेरा सरी का घर इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, और इसलिए प्रभु आपने जो अवसर हमें दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य जानकर प्रतिदिन प्रभु आपकी इच्छा में जुड़ने के लिए आप हम थोड़े से लोगों को इकट्ठा करते हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। हम जानते हैं प्रभु, हमारे आदरणीय प्रिय बड़े भाई जो आपकी पवित्र दया में होकर आपके पास बुला लिए गए हैं मेरे स्वामी, उनकी यादें, उनकी बातें, उनके काम, उनके वचन प्रभु जो प्रतिदिन हमें हौसला देते थे प्रभु, जो प्रतिदिन आपके वचन से हमें सामर्थ्य देते थे पिता, जो प्रतिदिन हमें आपके वचन से चेतावनी देते थे प्रभु, हमें आपकी बातों को बताकर हमें उस मिरास तक पहुंचाने के लिए प्रभु एक अथक प्रयास, एक अथक परिश्रम कई वर्षों से लगातार वो करते रहे प्यारे पिता। और यही परिश्रम का फल है प्यारे प्रभु जी कि प्रभु आपने अपनी बड़ी दया के अनुसार उन बहुत सी आत्माओं को जो खोई और भटकी हुई दशा में पड़े हुए थे, अपने दास के माध्यम से उस अनंत जीवन के भाग तक पहुंचाया प्यारे प्रभु। हम ही तो उनके मुकुट हैं मेरे स्वामी, इसलिए हम आपके उस प्रिय दास के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, जिसे चुनकर आपने अपने समीप आने दिया प्रभु, कि वो आपके वचन की गहराइयों में उन बहुत सारे खोए हुए लोगों को ढूंढ कर निकाल ले प्रभु। जो कार्य आपने करने के लिए उन्हें सौंपा था, उसे पूरा करके उन्होंने इस पृथ्वी पर आपकी महिमा किया है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। आत्मिक रीति से वो आज भी हमारे बीच में है प्रभु जी। आप प्रभु उनके बोले गए वचन, उनके आप प्रभु उनके मुख से निकली एक एक बातें जो आज भी रिकॉर्डेड है प्रभु जी, जब हम उन्हें सुनते हैं प्रभु तो हमें यही महसूस होता है कि वो हमारे आपकी बड़ी दया और आपकी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रिय भाई के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। उनके जीवन पर आपकी करुणा, आपकी दया चाहते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, अपनी शांति को उन प्रतिष्ठा की इच्छा को के जीवन में बनाए रखना मेरे प्रभु।
कि जिस बड़े उद्धार के कार्य को लेकर परिवार के साथ प्रभु आपकी इच्छा में उन्होंने अपने जीवन को जिया, प्रभु होने दीजिए कि पीछे जो परिवार है प्रभु जी उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपकी बड़ी दया उस परिवार के लिए चाहती हूँ कि वे सचमुच आप में आनंदित रहें और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपके राज्य की बढ़ती के लिए और तन मन और प्रभु अपने मन को लगाकर आपके प्रेम को बांटते चले जाएं। प्रभु जी, जो अधूरापन परिवार कहने से है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूँ जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। सचमुच ये शांति का वचन उनके जीवनों के अंदर आपकी इच्छा में उस कमी को पूरी करने पाए। प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति में चलते हुए वो परिवार आप में और दृढ़ और मजबूत बना रहे, ऐसी हर एक की मदद और सहायता करें। हमारे इस जीवन की सहायता करना प्रभु, आप प्रभु, ताकि प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम और लगन के साथ अपने आप को जांचते रहे प्रभु। और प्रभु उस तैयारी के लिए प्रभु जी, सचमुच उस अंतिम तुरही के फूके जाने के लिए कि प्रभु हम सबके जीवन में कब वो तुरही फूकी जाएगी, कब हम उस जीवन को प्रभु आपके साथ मिला दिए जाएंगे। इसलिए आप प्रभु अपने आप को वैसा तैयार करते चले जाएं। मेरे एक एक प्रियो की सहायता करना, आपका ये कलाम हमारे अंदर आप प्रभु ऐसा बसता चला जाए प्रभु कि हम शरीर से नहीं परंतु हम आत्मा से जीने वाले हो जाएं प्रभु। क्योंकि आपका वचन यही कहता है कि तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। इसलिए हम उस अनुभव को अपने जीवन में प्रभु प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए अपने चाल चलन की चौकसी करते जाएं। इस छोटे झुंड के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक परिवार को आपके धर्मी हाथों में समर्पित करती हूँ। प्यारे पिता, जो बोझ आपने हम सबको दिया है प्रभु, हमें से हर एक के परिवार के अंदर जहां जहां अब तक लोगों ने मन नहीं फिराया है प्रभु जी, वो बोझ प्रभु हमारे अंदर आपने डाला है। प्रतिदिन विनती और प्रार्थना करते हुए उस विश्वास के साथ हम अपने घरानों को प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार करते चले जाएं। ऐसी मेरे हर एक प्रियों की सहायता करना। धन्यवाद 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 देती हूँ आप पुनरुत्थान के प्रभु। आप जिंदा मसीह हैं और वही मसीहत हमारे जीवनों के अंदर भी बनी रहे, ताकि प्रभु हम आपके राज्य के लिए और बहुतों को प्रभु इस संसार से छुड़ाने वाले बने रहें। प्रभु, हम आपकी कीमती दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस रात्रि के समय को जो अब तक आपने हमें से हर एक के जीवन में दिया है प्यारे प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, सारी बातों में आपको महिमा जलाल आदर देते हुए, जीवन शांति और उद्धार के देने वाले अपने प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन। धन्यवाद। आमीन। तो आप सब प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में धन्यवाद। शालोम आप लोगों को, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और सचमुच हम उसके अनुग्रह और दौर में बढ़ते चले जाएं। हमारा जीवन हमारे प्रभु को भाए